हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एंड देन हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी हमें ग्रीक वर्ड से मिला है। ये दो वर्डों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो मीन्स लाइफ या लिविंग एंड लोगोज मीन्स स्टडी, लाइफ की स्टडी करना, या फिर हम कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो चीज़ें सांस लेती हैं, जो थिंग्स, ठीक है, या जो एक्सक्रीशन करती हैं या डाइजेशन करती हैं, ठीक है, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या फिर भोजन की आवश्यकता जिन चीज़ों को होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। अब आती है हमारी ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमारी सब ब्रांचेस हैं। स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को अगर कोई अपनी नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, वरना ये स्कूल लेवल पर तुम्हारे 9 से 12 तक ये चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो मैंने जैसा कि अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो यही नहीं कि स्कूल लेवल पर ही स्टूडेंट्स को सिर्फ बेनिफिट होगा, इसे कोई भी पढ़ सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, वो भी देख सकता है वीडियोज़ को। एंड अब हम जानेंगे कि बायोलॉजी की जो मेजर ब्रांच है, जो हमें स्कूल लेवल पर भी पढ़ने के लिए मिलती हैं, वो कौन सी हैं। इसकी मेनली 3 ब्रांच होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं, एंड बॉटनी में प्लांट्स की, एंड माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इसमें इन्होंने एनिमल की फिजियोलॉजी को बताया था। एंड जो इंडियन फादर हैं जूलॉजी के, वो हैं सर जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, और इसके जो फादर ऑफ बॉटनी हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इसमें इन्होंने प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को बताया था। अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने यहाँ पर तो बोला था कि एनिमल की फिजियोलॉजी को बताया था, और मैंने प्लांट्स में बोला है कि प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को बताया था। मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी सेम ही है, बस क्या है कि वर्ड चेंज हो गए। एनिमल में हम फिजियोलॉजी यूज कर रहे हैं और प्लांट में मॉर्फोलॉजी। ये क्या है, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आकार, आकृति उसकी बाहर से, या फिर करेक्टर्स एनिमल्स के और प्लांट्स के। इन बुक्स में इन्होंने साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किए थे कि इनके क्या क्या करेक्टर्स हैं और इनकी आकृति या फिर आकार। जो इंडियन फादर हैं बॉटनी के, वो हैं डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग। एंड नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, और ये इसके माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन थे, एंटोइन वॉन लीवनहॉक। इन्होंने फर्स्ट बैक्टीरिया की खोज की थी, किसने, एंटोइन वॉन लीवनहॉक ने, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके जो इंडियन फादर हैं वो कौन है, प्रोफेसर JV भट्टाचार्य। ठीक है, अब आती है हमारी सब ब्रांचेस। एक बार हम सब ब्रांचेस को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली आती है डेंड्रोलॉजी। ये सभी नहीं है, इसके अलावा और भी होती है, मैंने कुछ ही ली हैं। सबसे पहले डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ट्रीज एंड बसेस, वृक्ष या झाड़ियों की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे डेंड्रोलॉजी पूछा जाए कि डेंड्रोलॉजी, व्हाट इज़ डेंड्रोलॉजी, और ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो तुम्हें बताना स्टडी ऑफ ट्रीज एंड बसेस, या फिर ऐसे आ सकता है कि स्टडी ऑफ ट्रीज एंड बसेस, और इनमें से कोई 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे ऑप्शन,
उसमें से एक टिक करना है, तो आंसर क्या आएगा? स्टडी ऑफ ट्रीज एंड बसीज का डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं? सिल्क वॉर्म रियरिंग स्टडी, रेशम कीट पालन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? अगर हमें सिल्क प्रोडक्शन करना है, सिल्क प्रोडक्शन के लिए हम सिल्क वॉर्म रियरिंग करते हैं, उसके लिए क्या होता है? सेरीकल्चर, उसे बोलेंगे सेरीकल्चर। हर्पेटोलॉजी, इसमें होता है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृपों की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों का अध्ययन करना ही एंथोलॉजी कहलाता है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या है? स्टडी ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन, क्या बोलेंगे उसे? पीसी कल्चर। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों की स्टडी किस में करते हैं? फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की स्टडी किस में करते हैं? पोमोलॉजी में। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ फंगी, कवक की स्टडी किस में करते हैं? माइकोलॉजी में। नेक्स्ट है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लेजार्ड, छिपकली की स्टडी किस में करते हैं? सेरोलॉजी में। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, पक्षियों की स्टडी किस में करेंगे? ऑर्निथोलॉजी में। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों की स्टडी करना को क्या बोलते हैं? ऑफियोलॉजी। इस्थियोलॉजी, इस्थियोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ फिशेस। कल्चर, स्टडी ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन। ठीक है, यहाँ पर था मत्स्य पालन और यहाँ पर वहाँ पर मछलियों का पालन हो रहा था, और यहाँ पे क्या है? स्टडी ऑफ फिशेस, फिश की स्टडी कर रहे हैं हम किसमें? इस्थियोलॉजी में। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब ऊतक विज्ञान, ठीक है, टिश्यू की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव की स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में स्टडी ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ आंट्स, चींटियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मिर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। एंड लास्ट साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। सबसे पहला आता है मेडिसिन एंड हेल्थ। मेडिसिन और हेल्थ में बायोलॉजी क्या हेल्प कर रहा है कि बायोलॉजी की हेल्प से हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो डिसीज़ है वो किस रीजन से हो रही है और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। और जब हमें ये पता लग जाएगा कि डिसीज़ किस रीजन से हो रही है या फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो हम उसके लिए यूजफुल मेडिसिन्स या वैक्सीन बना सकते हैं जो उस डिसीज़ को ट्रीट करेंगी। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है? जैसे अच्छी क्वालिटी के सीड्स देना या फिर ज़्यादा फसल हाई यील्ड वाली देना, या प्लांट डिसीज़ का कंट्रोल कैसे करें, ये भी हमें कैसे पता लग रहा है? बायोलॉजी की वजह से। और बायोलॉजी की वजह से हम ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड दे पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल का प्रोटेक्शन कैसे करना है या पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी हमें कैसे पता लग रहा है? बायोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन हो गया या वैक्सीन हो गई। ठीक है, फिर आता है स्कोप ऑफ बायोलॉजी इन करियर। करियर में क्या क्या स्कोप है बायोलॉजी के? जैसे डॉक्टर, टीचर, रिसर्च साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन। अगर किसी को बनना है तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? बायोलॉजी पढ़ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है, ये हेल्थ, फूड, एनवायरनमेंट और
टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई साइंस है, इसलिए बायोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।